अब देखिए बेसल डोज में क्या है, आज की डेट में अगर हम बात करें क्या सबसे जरूरी है, पहला बेसल डोज में हमें या तो हमारे पास गोबर की खाद है वो जरूर डालें, हरी खाद है वो खेत में या तो हरी खाद लें या केंचुआ खाद लें, जो भी इनमें से है कोई एक तो जरूर करें। हरी खाद अगर टाइम मिलता है साल में एक बार जरूर उगाएं, नहीं है तो गोबर की खाद डालनी पड़ेगी, नहीं है तो केंचुआ खाद खरीद के डालनी पड़ेगी, जब भी आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। अब पहले तो ये हमें डालना ही चाहिए बेसल डोज में, ये आज की डिमांड है, ये आज की जरूरत है, आप समझ लीजिए हर किसान। उसके साथ साथ अब हम केमिकल खादों की बात करें तो कैसा क्या फॉर्मूला होना चाहिए, डीएपी। डीएपी देखिए अगर आप नहीं भी डालते हैं, यानी कि अगर ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आपको हर बार डालना है, क्योंकि हमारे एरिया की मिट्टी, अगर हम यूपी की बात करें, हम पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो बहुत सारे इन एरियाओं में जो हमारे मिट्टी के अंदर फास्फोरस बहुत मात्रा में जमा है, ज़्यादा है, तो हमें उसी को घोल करके उपलब्ध कराने की जरूरत है। अगर हम गोबर की खाद डाल देते हैं या पीएसवी बैक्टीरिया डालते हैं तो जो जमीन में फास्फोरस पड़ा है वो मिलने लग जाता है, जिससे मिट्टी भी बेहतर होती है और हमें डीएपी पे खर्चा करने की, ब्लैक में 2000-3000 खरीदने की जरूरत नहीं होती है। तो एक आध बेर नहीं भी मिलती है तो नहीं भी डालेंगे, कोई जरूरत नहीं है, एक साल एक फसल में या 2 फसलों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर है तो डीएपी हमें जमीन में बेसल डोज में देना ही चाहिए, 1 बैग, क्योंकि वो जमीन में ही देना चाहिए, बाद में डीएपी देने से कोई फायदा नहीं। दूसरा प्लस एमओपी, एमओपी को किसान बहुत इग्नोर करते हैं, पोटास को, और पोटास बहुत जरूरी है। पोटास हमारे पौधे को शुरुआत से मजबूत बनाता है और जो कीट व रोगों की आजकल समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है उसको हमारी फसलों पर कम करने का काम करता है। और आगे चलकर जो भी हमें, क्योंकि उत्पादन चाहिए, अनाज वाली फसल है तो अनाज चाहिए, तो सब्जी वाली फसल है तो सब्जी चाहिए, तो उनके साइज को, क्वालिटी को बढ़ाता है वो पोटास का, उसमें महत्वपूर्ण रोल होता है, उसकी चमक को बढ़ाने में, उसके कलर को बढ़ाने में। तो एमओपी भी हमें जमीन में ही डालना चाहिए बेसल डोज के टाइम, मिट्टी तैयार करते समय, क्योंकि बाद में डालेंगे तो ना तो एमओपी के डीएपी के कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तो इसलिए जरूरी है एमओपी डीएपी हमें जमीन में डाल देना चाहिए। तो ये 2 केमिकल हमें डालने हैं, डीएपी प्लस एमओपी। अब देखिए प्लस अब आपको देखना है कि आपकी मिट्टी में किस तत्व की कमी है, अब उस तत्व को डालना है। हो सकता है आप ऐसे किसान हैं आपकी मिट्टी में जिंक की कमी है, आप ऐसे किसान हैं आपकी मिट्टी में सल्फर की कमी है, आप ऐसे किसान हैं बोरोन की कमी है, और आपको पता भी होगा, उस तरीके के सिम्टम्स भी फसलों पे आते होंगे। और बहुत सारे किसान हैं जो सॉइल टेस्ट भी करवाते हैं, तो उसके हिसाब से वो तत्व ऐड कर लीजिएगा। अब ये देखिएगा कि फसल को किस तत्व की जरूरत है, यानी कि ये फसल कौन सा न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा लेती है। जैसे कोई फसल सल्फर प्रिय है, कोई फसल जिंक प्रिय है, अगर हम धान की बात करें, टमाटर की बात करें, तो आलू की बात करें, जिंक प्रिय फसल होती हैं। अगर हम गन्ने की बात करें, हम प्याज की बात करें, हम लहसुन की बात करें, सल्फर प्रिय फसल होती हैं, तो सल्फर फिर ऐड